वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है पॉलिटिकल थ्योरी का अध्याय राज्य का जन्म और विकास, स्टेट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है राज्य, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बी केयरफुल एंड लिसन। पहला क्वेश्चन है राज्य के तत्वों का वर्णन कीजिए। राज्य के चार आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। पहला तत्व है जनसंख्या। राज्य का पहला अनिवार्य तत्व जनसंख्या होता है। व्यक्तियों के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है, वहीं रूसो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 बताई है। दूसरी स्टेटमेंट है भूभाग। राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व भूभाग है। राज्य के अंदर विद्यमान नदियाँ, सरोवर, झील, पर्वत, खनिज पदार्थ 12 नॉटिकल मील तक समुद्र तट का हिस्सा मिलाकर राज्य का निर्माण करता है। तीसरी स्टेटमेंट है सरकार। राज्य का तीसरा अनिवार्य तत्व सरकार है। सरकार राज्य की इच्छा शक्ति अभिव्यक्त करती है। प्रभुसत्ता, फोर्थ स्टेटमेंट। राज्य का चौथा महत्वपूर्ण तत्व प्रभुसत्ता है। प्रभुसत्ता की वजह से स्टेट अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है, उसे कोई दूसरी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। प्रभुसत्ता दो प्रकार की होती है: आंतरिक प्रभुसत्ता और बाहरी प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता है राज्य द्वारा बनाए गए कानून राज्य की सीमा में रहने वाले सभी लोगों तथा समुदाय पर लागू होते हैं। बाहरी प्रभुसत्ता है राज्य की सीमा से बाहर कोई संगठन या देश राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राज्य इनके साथ अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र संबंध और डिप्लोमेटिक रिलेशन बना सकता है। स्टेट क्वेश्चन है राज्य का अर्थ और परिभाषा दीजिए। आंसर है इसका राज्य शब्द लैटिन शब्द स्टेटस से जन्म हुआ, स्टेट का, जिसका अर्थ होता है सामाजिक स्तर। लैटिन शब्द स्टेटस से जन्म हुआ राज्य शब्द का, जिसका अर्थ होता है एक व्यक्ति का सामाजिक स्तर। शब्द राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। राजनीतिक विद्वानों ने स्टेट की अलग अलग परिभाषाएं यानी डेफिनेशन दी, निम्नलिखित हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य की परिभाषा: राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। लोस्की के अनुसार राज्य की परिभाषा: राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। सिसरो के अनुसार राज्य की परिभाषा: राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्य उस समुदाय के लाभों पर परस्पर लाभ मिलकर उसका उपयोग करना है। नंबर 3 है राज्य के लिए प्रभुसत्ता क्यों आवश्यक है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर है राज्य का महत्वपूर्ण तत्व प्रभुसत्ता है। प्रभुसत्ता को राज्य की आत्मा कह सकते हैं। राज्य में निर्णय लेने की क्षमता प्रभुसत्ता से ही मजबूत होती है। प्रभुसत्ता दो प्रकार की होती है: आंतरिक प्रभुसत्ता और बाहरी प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता है आंतरिक प्रभुसत्ता राज्य की वह शक्ति है जो इसको आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च बनाती है। इसके आधार पर राज्य अपने अधीन व्यक्तियों व संस्थाओं को आदेश देता है। राज्य द्वारा बनाए गए कानून राज्य की सीमा में रहने वाले सभी व्यक्ति तथा समुदायों पर लागू होते हैं। बाहरी प्रभुसत्ता: बाहरी प्रभुसत्ता राज्य को स्वतंत्र बनाती है। बाहरी प्रभुसत्ता के तहत राज्य अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे राज्यों से कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं। राज्य की सीमा से बाहर कोई संगठन या देश राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राज्य इनके साथ अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र संबंध बना सकता है, यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन फॉर्म कर सकता है स्टेट इंडिपेंडेंटली किसी भी देश के साथ। ये होती है सोवरेनिटी, और अपने डिसीजन खुद ले सकता है। क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। राज्य और सरकार के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक विज्ञान में राज्य और सरकार अलग अलग अवधारणाएं हैं। राज्य और सरकार में निम्नलिखित अंतर हैं। राज्य और सरकार: राज्य की पहली स्टेटमेंट है राज्य एक जैसा रूप होता है राज्य का, और सरकार कई प्रकार की होती है जैसे संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, तानाशाही आदि। दूसरी स्टेटमेंट है राज्य एक स्थायी रूप है, सरकार अस्थायी रूप है। तीसरी स्टेटमेंट है व्यक्ति राज्य का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करना राजद्रोह माना जाता है।
और सरकार का व्यक्ति विरोध कर सकता है और मतदान के द्वारा उसे बदल भी सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट है राज्य का निश्चित भूभाग होता है, सरकार का निश्चित भूभाग आवश्यक नहीं होता। फिफ्थ स्टेटमेंट है राज्य अमूर्त होता है, अर्थात इसका कोई आकार नहीं होता, जबकि सरकार मूर्त होती है और इसे देखा जा सकता है। सिक्स्थ स्टेटमेंट है राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, प्रत्येक नागरिक राज्य का सदस्य होता है, जबकि सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती, कुछ व्यक्ति सरकार के सदस्य नहीं हो सकते। फिफ्थ क्वेश्चन है राज्य और समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर है इसका समुदाय और राज्य दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, इनमें मूल अंतर निम्नलिखित हैं। पहला अंतर है व्यक्ति के लिए राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, जबकि समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक होती है। दूसरी स्टेटमेंट है व्यक्ति एक समय में एक ही राज्य का सदस्य हो सकता है, परंतु व्यक्ति एक समय में एक से अधिक समुदायों का सदस्य बन सकता है। तीसरी स्टेटमेंट है राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है, जबकि समुदाय का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता, कुछ समुदाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है राज्य के पास संप्रभुता सोवरेनिटी होती है, जबकि समुदाय के पास सोवरेनिटी नहीं होती। फिफ्थ स्टेटमेंट है राज्य के पास अपने सदस्यों को दंड देने का अधिकार होता है, समुदाय के पास ऐसा अधिकार नहीं होता। सिक्स्थ क्वेश्चन है राज्य और समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। अरस्तु और प्लेटो जैसे विद्वानों ने समाज और राज्य में कोई अंतर स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि तत्कालीन नगर योजना अत्यंत छोटी राजनीतिक इकाई होते थे। आधुनिक समय में राज्य और समाज दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, इनके अंतर निम्नलिखित हैं। पहला इसका डिफरेंस है समाज का जन्म राज्य के जन्म से पहले हुआ, वस्तुतः समाज का जन्म मनुष्य के साथ हुआ, इसके विपरीत राज्य का जन्म काफ़ी आगे चलकर हुआ। सेकंड स्टेटमेंट है राज्य के लिए निश्चित भूभाग होना आवश्यक है, इसके विपरीत राज्य के लिए निश्चित भूभाग होना आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत समाज के लिए निश्चित भूभाग होना आवश्यक नहीं है, राज्य के लिए भूभाग होना आवश्यक है। कोई समाज एक राज्य अथवा 2-3 राज्यों तक सीमित हो सकता है। तीसरी स्टेटमेंट है राज्य के पास सोवरेनिटी संप्रभुता होती है, समाज के पास नहीं होती। संप्रभुता के आधार पर राज्य कानून का पालन न करने वाले व्यक्तियों को दंड दे सकता है, किंतु समाज के पास व्यक्तियों को दंड देने की शक्ति नहीं होती। क्वेश्चन है राष्ट्र राज्य के विकास की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। आंसर है आज जिस रूप में राज्य हमारे सम्मुख मौजूद है उसे राष्ट्र राज्य की संज्ञा दी गई है। ऐसा नहीं है कि अपने जन्म के समय से अब तक राष्ट्र राज्य ही चला आ रहा है, वस्तुतः आज तो राष्ट्र राज्य हमारी आंखों के जो सामने है वह शुरुआत से ऐसा नहीं है। दूसरे शब्दों में इसका रूप कुछ और था और आज वर्तमान में इसने जो रूप ग्रहण किया है इसमें सैकड़ों हजारों वर्ष लग गए ये रूप ग्रहण करने में। अपनी प्रारंभिक अवस्था में राज्य कैसा था और किन किन अवस्थाओं में गुजरते हुए वर्तमान में ये रूप ग्रहण किया है इसने, इस विषय में विद्वानों का एक मत नहीं है। इसका कारण यह है कि किसी विशेष समय में इस विशाल आकार वाली पृथ्वी के एक कोने में एक प्रकार का राज्य था तो किसी दूसरे कोने में दूसरे प्रकार का। यदि यूरोप के इतिहास की बात करें हम तो से स्पष्ट होता है कि वहाँ नगर राज्य होते थे, धीरे धीरे फिर इनका पतन हुआ, डिक्लाइन हो गए और इसके बाद 27 ईसा पूर्व में यूरोप में रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया। रोमन गणराज्य का पतन लगभग 476 ईस्वी में हुआ और पूर्वी यूरोप में बाइजेंटाइन अम्पायर ने 1453 में बना ये नया अम्पायर बाइजेंटाइन अम्पायर। आगे चलकर यह भी खंडित हो गया। यूरोप में 30 वर्षों तक चले गृह युद्ध के बाद वेस्टफेलिया में एक संधि हुई 1648 में। इसके बाद यूरोप में एक के बाद एक राष्ट्र अस्तित्व में आए। 1914 में अमेरिकी वुड्रो विल्सन द्वारा राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रतिपादन और अनेक राज्यों द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के बाद राष्ट्र राज्य के सिद्धांत को व्यापक मान्यता मिल गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में अनेक राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ। 193 राष्ट्र राज्य वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप राइटिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।